पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है इसके बारे में समझते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे ऑफ लाइट। अब लाइट रे के बारे में हम क्या समझते हैं, क्यों अबे लाइट रे के बारे में क्यों समझ रहे हैं, क्यों क्योंकि हम जब इसको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं तो हम रे ऑफ लाइट को लेके ही उसको स्टडी करते हैं, है ना। तो हमें रे ऑफ लाइट पता होना चाहिए। रे ऑफ लाइट क्या होती है? रे ऑफ लाइट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट आपको क्या बताती है? लाइट की डायरेक्शन। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ कि लाइट इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ आ रही है ना, तो ये मैं कहूँगा कि रे इस तरीके से आ रही है, तो वो क्या बता रही है? बेसिकली उसकी डायरेक्शन को बता रही है, ठीक है। तो अ रे ऑफ लाइट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, राइट, इन विच द लाइट ट्रेवल्स। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। अ रे ऑफ लाइट इज अ रे ऑफ लाइट is the direction of light is the direction in which the light travels. In which the light travels, ठीक है। वो डायरेक्शन जिसमें लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, तो एक रे ऑफ लाइट मैंने बच्चों कुछ इस तरीके से आपको बना के दिखाई है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाई है? एक रे ऑफ लाइट, है ना। तो ये क्या बता रही है? ये बेसिकली एक रे ऑफ लाइट ये बताती है डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बताती है कि इस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है। बताओ बात क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से कई सारी रे ऑफ लाइट अगर एक जगह इकट्ठी होना चालू कर दें, है ना, आना चालू कर दे, बना दूं अलग अलग तरीकों से, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट भी अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं पढ़ते हैं। पहला कन्वर्जेंट बीम, सेकंड इज डाइवर्जेंट बीम, और थर्ड पैरेलल बीम। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर इसी में पढ़ेंगे नेक्स्ट बीम ऑफ लाइट। कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है? बेसिकली अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट सम लाइट रेज, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज का कलेक्शन ही या बंडल लाइट रेज का ही क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? तो इसको लिख लेंगे। अ बंडल ऑफ लाइट रेज, अ बंडल ऑफ लाइट rays is called beam of light, is called beam of light। उसी को ही लाइट की बीम कहा जाता है। और बीम भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे फर्स्ट कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम के बारे में पढ़ेंगे। तो बीम ऑफ लाइट समझ में आया? अगर ऐसी कई सारी लाइट रेस को मैं बंडल बना लूँ, एक साथ इकट्ठा कर लूँ, तो वो क्या बनेगा? बीम ऑफ लाइट। एक ऐसी लाइट रेस को, ऐसी कई सारी लाइट रेस को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ तो वो बीम मिलके क्या बना देगी? एक बीम बना देगी, ठीक है। अब बीम अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वर्जेंट बीम। अ बीम ऑफ लाइट इन विच all the rays, all the rays move towards a point, move
towards a single point, move towards a single point is called a convergent beam, is called a convergent बीम। उसी को ही कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे बच्चों। कैसे, बना के देख लेते हैं, आ जाओ। तो इस तरह की लाइट बीम को हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बच्चों क्या होगी, राइट? ये बेसिकली वो बीम होती है जिसके अंदर सभी लाइट रेज, देखो सभी लाइट रेज हैं, ये सारी जो लाइट रेज हैं ये एक पॉइंट की तरफ ही क्या जा रही है, सारे एक सिंगल पॉइंट की तरफ ही कन्वर्ज कर रही है, उसी तरफ जा रही हैं। क्लियर है? काफ़ी सारी लाइट रेज अगर एक पॉइंट की तरफ ही जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। क्लियर हुआ? यानी बहुत सारी लाइट सिर्फ एक पॉइंट पे ही फोकस कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। बताओ बात क्लियर हुई? बहुत सिंपल सी बात है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज करने का मतलब होता है किसी पॉइंट की तरफ, किसी एक प्लेस पे, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ज करना, उसकी तरफ जाना, उसकी तरफ मूव करना। क्लियर? उसको कन्वर्ज करना बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं से ही वर्ड आया कन्वर्जेंट बीम, वहीं से हमने निकाला कन्वर्जेंट बीम का। ठीक है, नाम से ही पता लगता है, अगर अच्छे तरीके से समझो तो नाम से ही पता लगता है कि कन्वर्जेंट बीम होता क्या है हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम वो भी हम पढ़ लेते हैं। बनाया सबने? डन, वेरी गुड, लेट्स सी। चल, तो कन्वर्जेंट बीम पढ़ लिया, अब डाइवर्जेंट बीम जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट बीम, इसमें क्या होगा, दैट अ बीम ऑफ light in which all the light rays emerge out from a single point, is called divergent beam, is called divergent बीम। तो इसी को बच्चों हम डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे। अब डाइवर्जेंट बीम में क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम में एक सिंगल पॉइंट होता है और उसी से ही सारी लाइट रेज बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाती है। क्लियर है? तो उस तरह की बीम को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम। वेरी गुड। तो बनाएंगे कैसे, देखो समझ में आ रहा है, इसके वर्ड से ही हम पढ़ रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि डाइवर्जेंट बीम किस तरीके की होगी। तो यहाँ से हम एक हमने ये बनाया, इसी पॉइंट से एक ये आ गया, इसी पॉइंट से एक ये आ गया, इसी एक सिंगल पॉइंट से एक ये रे आ गई, एक ये वाली रे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक सिंगल पॉइंट से कई सारी लाइट रेज इमर्ज आउट कर रही हैं, इसी एक सिंगल पॉइंट से कई सारी लाइट रेज निकल रही हैं। तो बच्चों यही हमारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट
बीम हो गई। क्लियर है? सबको समझ में आया डाइवर्जेंट बीम क्या होगी? कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल, चलो उतार लो इसको। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल बीम भी पढ़ लेंगे, फिर हमारा बीम का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा टॉपिक चालू होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आपके स्कूल में क्या होता है? आपके स्कूल में स्टार्ट करते हैं बीम से, कहते हैं बीम क्या होती, लाइट रे क्या होती है, बीम क्या होती है, बीम बता देते हैं। आई थिंक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बीम बताते हैं, वो भी नहीं बताते, है ना? पता होना चाहिए। जब कन्वर्जेंट बीम डाइवर्जेंट बीम पढ़ोगे तो इसको रिलेट जब आगे के टॉपिक से करोगे तो बहुत समझ में आने लगेगा। यूज़ होते हैं ये, ठीक है? इसी वर्ड का यूज़ करके पढ़ाऊँगा, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसको जब तुम, ये आपके दिमाग में रहेगा, इसकी पिक्चर दिमाग में रहेगी, तब आप आसानी से उसको पकड़ पाओगे।